उसने सीवर में एक राक्षस देखा जिसके दोनों हाथों में बेड़ियां थीं और उसी पल उसके दिल में अजीब हलचल हुई। जब सैनिक ने उस सुंदरता को देखा, वह भी नरम दिल हो गया और सावधानी से उसका हाथ थाम लिया। इस पल एलिजाबेथ को ऐसा लगा जैसे वह प्यार में पड़ गई हो। उसने कभी इतनी मासूम नजरें नहीं देखी थीं। हालांकि उसके पूरे शरीर पर दर्जनों जख्मों के निशान थे, फिर भी वे सैनिक के आकर्षण को नहीं छुपा सके। एलिजाबेथ अपने मुलायम सफेद हाथ को उसकी त्वचा को छूने से रोक नहीं सकी। एलिजाबेथ ने सोचा कि फ्रैंक ने सैनिक को चोट पहुंचाई है, लेकिन फ्रैंक ने कहा कि उसने उसे दूसरा जीवन दिया है। सैनिक अब बहुत मजबूत हैं और उनके घाव धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। लेकिन अचानक सैनिक दर्द से कराहते हुए जमीन पर बैठ गया। यह स्पष्ट था कि वह सीवर में कैद राक्षस नहीं बनना चाहता था। दयालु एलिजाबेथ को उसकी हालत पर दया आई, इसलिए वह अक्सर सीवर में जाकर सैनिक से बात करने लगी। फ्रैंक को गुस्सा आया जब उसने देखा कि उसकी प्रिय महिला किसी और के साथ अंतरंग है, इसलिए उसने इसका फायदा उठाया कि आसपास कोई नहीं था और सैनिक को कोड़े मारने लगा और धमकी दी कि वह उसकी महिला से दूर रहे। अप्रत्याशित रूप से सिपाही अचानक बुद्धिमान हो गया, दहाड़ा और लोहे की छड़ को 2 टुकड़ों में तोड़। अपने ही बेटे को बगावत करते देख फ्रैंक आग बबूला हो गया। उसने तुरंत एक तेल का ड्रम उठाया और उसे सीवर में उड़ेल दिया। जिन सैनिकों को मृत्यु का संकेत महसूस हुआ, वे केवल आत्मसमर्पण हेतु अपने हाथ उठा सकते थे। हालांकि फ्रैंक ने अपने बुरे कामों को नहीं रोका और सीवरों में आग लगा दी। सैनिक द्वारा नाम पुकारे जाने की आवाज सुनकर उसे पछतावा हुआ और वह उसे बचाने के लिए मुड़ा, लेकिन लपटों के कारण वह गिर गया। घटना स्थल पर पहुंची एलिजाबेथ ने सोचा उसका प्रिय मर चुका है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस सैनिक को अमृता मिल गई थी। जंजीरों से मुक्त होकर वह समुद्र में कूद गया और भाग निकला। 7 दिन 7 रातें ठंडे समुद्र तल पर सोता रहा।